चलिए, स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से। और मेरे ख्याल से जैसे कि मैं कह रहा था, भूमिका जो बांध रहा था कि इस दौर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देने वाले बैंक को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिस्टर वेंकटरमन वेंकटेश्वर मौजूद हैं, सीएफओ फेडरल बैंक के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस चर्चा को जहाँ से शुरू करना चाहूँगा सर, आपके इस बार मार्जिन्स रहे हैं 3.16% की ट्रेजेक्टरी में वर्सेस 3.21। इस वक्त जिस प्रकार के कॉस्ट प्रेशर्स हैं, आई मीन वाकई डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना इस वक्त एक डिफिकल्ट टास्क है एंटायर बैंकिंग स्पेस के लिए। आपका आउटलुक क्या है? दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी फॉर यू राइट नाउ, या फिर यहाँ से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एनआईएम्स पे प्रेशर रहेगा कंसिडरिंग कॉस्ट प्रेशर्स? क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में? Namaskar, thank you. Your question specifically on the NIMs, I think आपको पता है कि NIMs का जो two factors which come into play, एक है cost of funds, दूसरा है yield on advances. We are working on both sides. On the asset side, we are making sure that the pricing is appropriate to the risk. And we're trying to weed out low margin so that we try and maintain the yield on advances. आपने सही बोला कि deposit पे तो काफी pressure है और it will continue in the near future. We don't see the pressure on deposits coming down. But having said that, for us, what we have seen is a good comeback of our area of strength. In our deposits has over the last 2 years, a little bit of degrowth has now started growing. And even though it's a small growth, but the important thing is the trajectory. And we believe that all the levers which we have put in place, all the enablers which we have put in place is helping us to get the deposits. आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सारे बैंक्स में तो पीयर्स में तो फेडरल बैंक का एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों QOQ was the strongest, 5% each. और बैंक का फिलॉसफी हिसाब से fund before you lend, so our focus will be there on deposits. NIMs may be plus or minus 1 or 2 bips, but the focus is on growth opportunity है। और इसके हिसाब से NIMs 3.16 जो अभी है, हमारे हिसाब से नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में तो सिमिलर लेवल्स पर रहेगा। We don't expect it to go up significantly nor go down significantly. We're trying to make sure we operate around the same levels. और the reason why I'm saying only next 2 quarters से काफी डायनामिक है, आपको पता है, और रेट्स के हिसाब से फिर then we will rework. ओके, अच्छा सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप हिंदी में बात कर पाएँ तो वो अपने आई थिंक पसंदीदा बैंक की मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा एफर्ट्स करके देखिए सर। अच्छा, आज भी HDFC बैंक ने सर वहाँ पे डिपॉजिट रेट्स में एक हाइक लिया है। आपको लग रहा है कि जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है और आज जिस प्रकार की लिक्विडिटी की ज़रूरत है आपको एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, या फिर इनफैक्ट आपको भी अपनी आई थिंक जो डिसबर्समेंट्स को बढ़ाना है तो डिपॉजिट्स तो लेके आने पड़ेंगे, तो आपको भी लग रहा है कि डिपॉजिट रेट्स में एक हाइक ड्यूरिंग आई थिंक दिस क्वार्टर इज पॉसिबल? डिपॉजिट रेट आप समझ लीजिए लास्ट 2 मंथ्स आप देखेंगे, स्टेट बैंक ने कुछ चेंज किया वन पर्टिकुलर बकेट। हर एक बैंक अपने अपने जो एक पीरियड पिक करते हैं, 400 दिन का कभी लेते हैं, कभी यूजुअली ये 2 साल के अंदर रहता है, 1 to 2 years मैक्स, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कि उसके हिसाब से वो रेट बकेट चूज करके उसको बेस्ट रेट रखते हैं। और हर बैंक का ALM और ALCO डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट एंड द ALM। और फेडरल बैंक का भी आप देखेंगे तो 1-2 बकेट है जिसमें हमारा रेट बेस्ट है मार्केट में। सो डिपॉजिट प्राइसिंग ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव will continue to be it will be tough. Or whether next quarter again rates will go up or not is again at this stage। हमने जो एडजस्टमेंट किया है हमारे ALCO में 1-2 हफ्ते पहले, we'll take a look at it अगले 1-2 ALCO के बाद whether there's a need to tweak, but each bank will continue to make sure that there is one particular bucket where their rates are the best, and because that's based on each bank's balance sheet. Deposit
प्रेशर तो जरूर रहेगा. दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स. इमीडिएट फ्यूचर पे तो डिपॉजिट प्रेशर रहेगा. हर बैंक का जरूरी है कि डिपॉजिट लेके आना है. और जैसे मैंने पहले जी। बताया, हमारा बैंक का फिलॉसफी ये है कि फंड बिफोर यू लेंड, और हम भी हाँ, उतनी कोशिश करेंगे. ओके. अच्छा सर, कासा कैसा कर रहा है इस वक्त? कासा डिपॉजिट्स में मतलब आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में है. बैंकों के हम वाई बेसिस पे 3-4% के कासा स्लाइड्स देख रहे हैं. कासा फ्रंट पे स्थिति कैसी है, आगे क्या ट्रेंड रहने की गुंजाइश है आपको लग रहा है? और एक और बात, संक्षेप में उत्तर रखिएगा थोड़ा सा. ये स्लिपेजेस इस क्वार्टर में बढ़े हैं आपके सिक्वेंशली 424 करोड़ रुपए. इसका कारण क्या रहा था? अच्छा, स्लिपेज का नंबर शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन. आपको ये देखना चाहिए, एंड अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. स्लिपेजेस यूजुअली शुड बी सीन ऑन अ ईयरली बेसिस. और फेडरल बैंक का तो आपको पता है, एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन, और take last 10, 12, 13 years amongst the best in industry. Our credit cost, if you have seen, is probably amongst the lowest in the industry. Slippages quarter on quarter, there may be certain parts which will go up, but broadly, if you see, on a full year basis, हमारा जो slippages अभी है, इसके हिसाब से भी आप लेंगे, तो it's 0.7% of advances, 0.8%. उसके ऊपर तो नहीं होगा. Usually we operate less than 1%. See, we have to also look, base bhi बढ़ रहा है ना, we are growing as well. So just seeing 417 as a number in isolation over last quarter is not right. You have to see how we are also growing. Balance sheet भी बढ़ा है, advances बढ़ा है. So उसके हिसाब से we are pretty much in track. Nothing to worry about on slippages. We are not calling out anything. Or your other question was on, one was on slippages. What was the other one earlier? Sorry. पहला प्रश्न पूछा था मैंने सर कासा पर, बहुत संक्षेप में रखिएगा. आप देखेंगे तो इनफैक्ट हमारा Q1 में कासा का एक्चुअली ग्रो वेरी वेल, क्लोज टू डबल डिजिट इन टर्म्स ऑफ का ग्रोथ. परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो हर बैंक का तो जो 2 साल पहले था, अभी जितना है सबका 5-6% तो कम हुआ है. वी वर ऑपरेटिंग एट 35-36, वी आर अराउंड 30 नाउ, और ये क्वार्टर में 29.3 था. But the absolute growth, if you've seen, the growth was very good, very strong in car. That's the relationship जो हमारे mid market, middle market, corporate banking, commercial banking, and some of the large corporate relationship उसका car बढ़ रहा है, and we are also adding new customers. So we are seeing good traction on car. SA is a question of pricing as well. There are banks which offer higher on SA, but we don't operate on this price. Yeah. ओके. हालांकि मिस्टर वेंकटेश्वरन, मैं अभी कम से कम नहीं तो आपसे 5 सवाल और पूछ सकता हूं आपके नंबर्स पे, बट सिंस यू आर अ वेरी हेल्दी वेल्थ क्रिएटर, आप बीते 1 साल में रहे हैं, अ लीडरशिप चेंज, एक नया नाम आ रहा है, मिस्टर KVS मनियन. एंटायर बैंकिंग स्टाफ, बैंक में वाइब्रेशंस कैसी हैं, और आपको लग रहा है कि आने वाला 1-1.5 साल फेडरल बैंक को बिलोंग करेगा अच्छी तरीके से? So KVS Manian, we all know, is a very seasoned banker, very experienced banker, and we are all excited. श्याम श्रीनिवासन ने जो बैंक को 2010 से अभी तक जो ट्रेजेक्टरी और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है पैन इंडिया बैंक के साथ, has brought it to that level. Mr. Manian will build on this, and I'm sure there's no reason why Federal Bank will not continue to move to newer heights and improve on its financial performance. We are very confident, and we look forward to working with Manian. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स, और आपसे फिर मुलाकात होगी आने वाले क्वार्टर्स पे, फिर बातचीत होगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अब निफ्टी स्ट्रेच करके 24,370 पे डे हाई पर, यस डे हाई पर आ रहा है, और जो मैं कह रहा था ना कि मैं जिस प्रकार से कॉल राइटर्स की प्लेसमेंट है, स्विंग टुवर्ड्स एक मूव 24,400 तक पॉसिबल है. आज बैंक्स की कहानी नहीं, आज कहानी है अदर देन बैंक्स की, और वो डिलीवर करते हुए याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग का जोन होगा 24,410, 24,415. एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे उसके बाद.